चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं स्टेज पर बैठे मेरे कायद वालिद मोहतरम अबू के शायद साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल राजा इकबाल सिकंदर खान साहब, उनके साथ हमारे कबीले के सरबराह राजा रज़ाक साहब, जनाब राजा अफजल साहब, जनाब सुबदार राजा फरियाद खान साहब, मेरे बुजुर्ग कैप्टन रिटायर्ड राजा नसीबुल्लाह खान साहब, उनके साथ राजा खुर्शीद अहमद खान साहब, मेरे भाई चौधरी मजहर साहब और स्टेज पर बैठे मेरे दीगर बुजुर्ग भाइयों और दोनों प्रेस क्लब्स के मेंबरान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तल्लुक रखने वाले मेरे साफी भाई और इस पिंडाल में मौजूद मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं सबसे पहले दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक जलसा की शक्ल दे दी। मैं आपकी इस मोहब्बत का हमेशा मकरूज रहूंगा और आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे बुजुर्ग राजा मुजाहिद साहब मरोटा से तशरीफ लाए, राजा हुकुमदार खान साहब, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मेरा दिल तो कह रहा है मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ और वो छत पे आदमी बन रहा है उनका भी नाम लूँ, लेकिन वक्त बहुत गुजर जाएगा। मैं सबसे पहले खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ साबिक वजीर कॉलेज जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को, जिनकी अचानक मौत की वजह से न सिर्फ क्वेटा की बल्कि आजाद कश्मीर की फिजा सुगवार हो चुकी है। अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। हमारा उनसे सियासी इख्तिलाफ था, उनसे नजरियाती इख्तिलाफ था, लेकिन वो जब भी मिलते थे बहुत मोहब्बत शफकत से मिलते थे और जो सियासी मशवरे वो दिया करते थे वो इंशाल्लाह मैं अपने साथ लेके चलूंगा इस सियासी मैदान में। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मुकाम अता करे। मेरे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है मेरा तल्लुक एक सियासी और समाजी घराने से है। इस घराने पर, इस खानदान पर अल्लाह रब्बुल ताला ने बेहद करम किया है। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मेरे अबाउजदाद और इस घराने ने हमेशा अल्लाह की महलूक की खिदमत की है और हमेशा ये कोशिश रही है कि अल्लाह की मखलूक के काम आए। मैं भी अपने खानदान की, अपने घराने की इस रवायत को और खिदमत हल्क के जज्बे को लेकर आगे बढ़ा हूं। मेरे भाइयों, तकरीबन 1 साल से मैं अपने बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवानों और अपने जमाती कारकुनों से मुशावरत में था और उन तमाम की मुशावरत के बाद आज मैं अपने आप को बाज़ाब्ता तौर पर बतौर उम्मीदवार असेंबली पेश करता हूं और इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह 2021 का इलेक्शन मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के टिकट पे कंटेस्ट करूंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और आप भाइयों बुजुर्गों के साथ हम ये सीट
जीतकर अपनी क़यादत को तोहफे में देंगे। मेरे भाइयों, जब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ सोशल मीडिया पे, तो हल्के में मुख्तलिफ जगह पे ये चमगोइयां शुरू हो गई कि मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा हूं, या मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान किसी पे प्रेशर डालने के लिए कर रहा हूं, या मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान अपनी जाती फायदे के लिए कर रहा हूं। लेकिन मैं आज इस स्टेज की विसादत से बताना चाहता हूं, मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान इस फरसूदा निजाम को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूं। मैं इस इलेक्शन लड़ने का ऐलान दारू में सियासी मुदाखलत के खात्मे के लिए कर रहा हूं। मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान दारू से रिश्वतखोरी, करप्शन के खात्मे के लिए कर रहा हूं। मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान नौजवानों के रोजगार के लिए कर रहा हूं। मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान कारकुनों की इज्जत के लिए कर रहा हूं। मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान बरादरीज़म के खात्मे के लिए कर रहा हूं। और मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान इस मोरोसी निजाम को दफन करने के लिए कर रहा हूं। देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया, मेरे भाइयों, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीरियत हमारे खून में दौड़ती है और कश्मीर का जो भी नुमाइंदा है उसका फर्ज है कि कश्मीर इशू उसकी अवलीन तरजीह हो। मेरे भाइयों, हालिया कुछ सालों में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि कश्मीर इशू को बस पीछे डाल दिया गया। 370 एब्रोगेट किया गया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान किया गया। लेकिन हमारे जो कश्मीर के नुमाइंदे थे, जो हमारे नुमाइंदे असेंबली में बैठे थे, उन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको कश्मीर के लिए करना चाहिए था। मैं इस स्टेज की विसादत से बताना चाहता हूँ, लद्दाख से लेकर गिलगित तक कश्मीर का जरा जरा कश्मीरियों का है और कश्मीर का फैसला कश्मीरी जी और मन के मुताबिक होगा। और मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाऊंगा, सबसे अव्वल सबसे पहला मेरा फर्ज है कि मैं कश्मीर की बात करूंगा और कश्मीर इशू को हर स्टेज पे मैं हाईलाइट करूंगा। मेरे भाइयों, मैं समझता हूं हमारे मसाइल की सबसे बुनियादी वजह बल्दियाती इंतखाबात का ना होना है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुतबादल क़यादत और नौजवान क़यादत सामने ना आ सकी, बल्कि लोगों के जो मसाइल उनकी दहलीजों पे लोगों के मसाइल जो उनके मोहल्लों और गांव में हल हुआ करते थे, अब उन मसाइल के हल के लिए लोगों को मुजफ्फराबाद में दरबदर होना पड़ता है, वहां पे जाना पड़ता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाब कराने के लिए मैं अपनी जद्दोजहद का ऐलान करता हूं। इंशाल्लाह तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि बल्दियाती इंतखाब नहीं हो जाते। और ये जो नौजवान अवामी जज्बा रखते हैं, अवामी हिम्मत का जज्बा रखते हैं, उनको अमली सियासत में आने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बल्दियाती इंतखाब होते हैं। इंशाअल्लाह हम बल्दियाती इंतखाब कराएंगे और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैं अपने हसीन वादी, खूबसूरत वादी के खूबसूरत लोगों के खूबसूरत शहर खुरेटा को देखता हूं, तो इसकी हंसता हाली और इस पे पड़ा कचरा मुझसे और हर शहरी से सवाल करता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये शहर हमसे सवाल करता है कि
कि इसको लावारिस क्यों छोड़ दिया गया, इसका वारिस कौन है। मेरे भाइयों, खरेटा शहर जिला कोटली का दूसरा बड़ा तजारती मरकज है, लेकिन क्या वजह है कि जब जिला में तहसीलें बनती हैं तो खरेटा का नंबर सबसे आखिरी होता है, सबसे आखिर में खरेटा को तहसील बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े मरकज को क्या वजह है कि आज तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा नहीं दिया गया। क्या हम हजारों साल टाउन कमेटी में ही रहेंगे? मेरे भाइयों, उसके बाद जब मैं हालत देखता हूं महकमे सेहत की अपने हल्के में, तो दिल खून के आंसू रोता है। THQ की हालत देखता हूं, वहां पे बुनियादी सेहत की सहूलियात तक मुयसर नहीं। किसी गरीब के बच्चे को अगर दर्द उठता है, वो दर्द से कराता है, तो उसको एक दवाई भी मुयसर नहीं आती। ये कौन इसका जिम्मेदार है? मैं जब देखता हूं अपने LOC पे बसने वाले लोगों को जो कि आए रोज इंडियन शेलिंग से शहीद होते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, लेकिन जब उनको अस्पताल लाने की बारी होती है तो उनको जीपों और ट्रालियों में लाया जाता है। ये देखकर हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि एम्बुलेंस जैसी बुनियादी जरूरियात इस बड़े शहर में हमारे बॉर्डर पे लोगों को मुयस्सर नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछता हूं, जब मैं महकमा तालीम की तरफ देखता हूं, महकमा तालीम को इस सियासी मुदाखलत ने तबाह करके रख दिया है। सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पर बाज़ात किए जाते हैं, अपने पसंद के लोगों को पास के स्टेशन पे लगाया जाता है, अपने सियासी मुखालिफिन को दूसरे जिला पे भेज दिया जाता है। हमारे कई काबिल और सीनियर उस्ताद को इस वक्त जिला से बाहर सर्विस करने पर किसने मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे भाइयों, उसके बाद मुझे अफसोस होता है जब मैं नौजवानों की हालत ज़ात देखता हूं। हमारे नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए दरबदर हो रहे हैं। हमारे बहुत से नौजवान मास्टर्स और ग्रेजुएशन की अच्छी डिग्रियां लेकर आज बैरून मुल्क मजदूरी करने पर, नौकरी करने पर मजबूर हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी थी कि उनको ये वाली सहूलियात यहाँ पे खरेटा में मुयस्सर करे? किसकी जिम्मेदारी थी उनको रोजगार मुहैया करें, उनके वो मौके मुहैया करें कि उनको रोजगार मिल सके? जनाबे वाला, उसके बाद जब मैं अदारों की हालत देखता हूं तो वहां पे मुझे तब्दीली सिर्फ ये नजर आती है कि जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो अपने पसंद के ऑफिसरान को यहाँ पे तैनात कर दिया जाता है और फिर अपने पसंद के ऑफिसरान से अपनी मर्जी का काम लिया जाता है। मैं पूछता हूँ, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि इन मसाइल को आप मेरा साथ देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर फजल किया तो हम सब मिलकर इस पोसीदा निजाम को नालाबान में बहा देंगे। मेरे भाइयों, ये सियासत एक पैगंबरी पेशा है। मैंने इसमें आने का फैसला ना दौलत कमाने के लिए किया, ना शोहरत कमाने के लिए किया। अल्लाह रब्बुल ताला का हम पे बहुत करम है, शोहरत भी बहुत दी, दौलत भी बहुत दी, लेकिन ये जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जितना तुमको दिया है उससे उतना हिसाब लूंगा। जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उसका हिसाब हमसे लेंगे। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि जो मामला खराब हैं आज उठकर उसको सही भी हमने करना है। और आज मैं अपने आप को आपके सामने पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आप मुझे अपने से पीछे कभी नहीं देखेंगे। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा।
आपके शाना बिशाना हर जगह खड़ा होऊंगा जहां पे आपका पसीना गिरेगा, मेरा खून गिरेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि पार्टियां कारकुनों से बनती हैं, कारकुन पार्टियों के सर का ताज होते हैं। जो पार्टियां कारकुनों की इज्जत नहीं करती, उन पार्टियों का नाम और निशान मिट जाया करता है। मेरे कारकुन मेरे सर का ताज हैं, उनकी इज्जत नफ्स पे कभी समझौता नहीं करूंगा, उनके शाना पिशाना खड़ा रहूंगा, उनकी हर काल पे लब्बैक कहूंगा। इंशाल्लाह आप मुझे अपने से कभी पीछे नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह अगर आपका साथ रहा, अल्लाह का फजल रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके आएंगे। हमारे कायद राजा फारूक हैदर खान साहब, मेरे कायद सरदार सिकंदर हयात साहब इस हल्के में तशरीफ लाएंगे और वो एक भरपूर जलसा करेंगे और यहाँ पे टिकट का अनाउंस होगा। वक्त बहुत हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हल्के के गयूर बहादुर लोगों का नौजवानों का बिलखुसूस जो बड़ी तादाद में यहाँ पे शरीक हुए। इंशाअल्लाह आपका जो इस्तेक़साल हुआ उसका हम हिसाब लेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बुजुर्गों का जो यहाँ पे आज मेरी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम साथी भाइयों का, मैं हल्के से आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। वसलाम।